ऐसा नहीं होता है यार, क्योंकि लौंडे जो होते हैं ना वो शिकारी होते हैं, वो कभी मना नहीं करते। मना करने का सारा राइट सिर्फ लड़कियों के पास होता है। और वैसे भी आपने कभी ये देखा है कि हिरन खुद शेर के सामने चला गया हो, कह रहा हो प्लीज खा लो ना, उल्टा शेर मना कर रहा है कि नहीं तुझा आज मेरा व्रत। तो ऐसी ना लौंडे सिंगल सिर्फ मजबूरी में रहते हैं, जब कोई भी लड़की उन्हें घास ना डाल रही हो। क्योंकि यार देख लो, ऐसे ही हमारे देश में गर्ल बॉय के रेशियो में बहुत डिफरेंस है। उल्टा ये स्मार्ट दिखने वाले लौंडे तो दूसरे के हिस्से का भी लेके घूम रहे हैं। तो इस दान पेटी सी शकल वाले लौंडों के लिए तो उसका हाथ ही उसकी महबूबा है। तो मैं तो खूब प्यार लेता था इस हाथ से, बाद में तो सेटिस्फेक्शन भी मिलने लगा था यार इससे। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा आपकी खुशियों की किसी न किसी की नजर लग जाती है। पता नहीं कैसे मेरे हाथ की सारी लकीरें मिट गई, मेरे छप गया। भाई सब लोगों को डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे बाबाओं ने जवाब दे दिया था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। ठरकपन में तो तूने अपनी किस्मत की लकीरें मिटा दी। पर लोगों के किस्मत के लोड़े लगते, तेरे लोड़े के किस्मत लग गए। अकेलेपन में ये क्या पाप कर दिया मूर्ख बालक। मैं इस बात सुन के यार डर गया। मैंने की बाबे तुसी मेरी मदद करो बाबे। और बाबे ये हैंड जॉब तो सब करते हैं ना, तो सिर्फ मेरी ही लकीरें क्यों मिटी। वो गुस्सा हो गए, कहते साले हार्डकोर मुट्ठल, दिन रात अपने हथियार से खेलता रहेगा तो ये पाप तो होना ही था। चला जा मेरी नजरों से दूर हो जा। पर यार ऐसे भी देख लो, मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरी लकीरें मिट जाएंगी। और वैसे भी अपना हिलाने के लिए मैं लौंडा तो नहीं रख सकता था ना। और वैसे भी इस काम के लिए यार आएगा भी कौन। वो पहले की बात थी कि शोले के ठाकुर को रामलाल मिल गया, अब ऐसे महान पुरुष पैदा नहीं हो रहे। पर बाबा की बात सुन के मैं बहुत घबरा गया। मैं इसका उपाय ढूंढने निकला तो बहुत से बाबाओं ने मुझे उल्टा श्राप दे दिया। क्योंकि मैं जब भी उन्हें अपनी परेशानी बताता था कि बाबे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया, तो मुझसे हाथ की लकीर दिखाने को कहते थे। तो मैं उछल के अपना के हाथ में रख देता था, क्योंकि मेरी लकीरें तो वहीं छपी थी ना। अब वो गुस्सा हो जाता था कि मैं क्या तुझे यहाँ हैंड जॉब देने के लिए बैठा हूं। अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग में कई बाबा ने मुझे श्राप दे दी कि जा तेरे हथियार नष्ट हो जाए। मैंने ये क्या बात हुई यार, अगर लकीरें नहीं लानी तो मत लाओ, हथियार क्यों नष्ट हो जाए, वो तो सबसे जरूरी चीज है। लेकिन फिर किसी ने सुझाव दिया कि देख सब ठीक हो जाएगा, सबसे पहले तो जाके गर्लफ्रेंड बना ले। मैंने कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इतनी ही आसानी से गर्लफ्रेंड बन रही होती तो आज ये नौबत ही नहीं देखनी पड़ती। क्योंकि यार देखो, एक तो ऐसी मोहल्ले में इतनी इज्जत खराब थी ना कि किसी लड़की को देख भी लो ना तो उधर से माँ बहन की गाली फेंक के मारती है, तो गर्लफ्रेंड के घंटा बनती। मैंने कहा अब गर्लफ्रेंड तो वही बन सकती है जो लड़की बिल्कुल जानती ना हो, और ऐसी अनजान लड़की सिर्फ फेसबुक पे ही मिल सकती थी। तो मैंने जो अपनी तलाश शुरू कर दी। मेरे सजेशन में जितनी भी लड़की आ रही थी ना, सबको आंख बंद करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता रहा था। और जब तक नहीं रुकता था जब तक फेसबुक खुद ना बोल दे कि साले ठरकी रुक जा, तेरे आज की ठरकपन की लिमिट क्रॉस हो गई है, अब रहने दे। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा आपके मेहनत का फल मीठा ही होता है। मुझे भी मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई। उसका नाम एंजल प्रिया था। उसकी बातों ने ना मुझ पे ऐसा जादू करा कि कुछ ही दिनों में ना मुझे उससे इश्क वाला लव हो गया था। अच्छा, इश्क वाला लव समझते हो ना? कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे तेज जलती धूप वाला मौसम भी जब आपको सुहाना लगने लगे ना, अरे जैसे नॉर्मली लव में लोग अंधे हो जाते हैं ना, इसमें अंधे के साथ साथ गूंगे और बहरे भी हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था ना कि मानो मुझे मेरी परी मिल गई, जिसके बारे में मेरी दादी हमेशा जिक्र किया करती थी कि जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो तेरी जिंदगी में भी एक परी जैसी राजकुमारी आएगी जो तेरी जिंदगी बदल के रख देगी। लेकिन कुछ ही समय बाद पता चला कि वो परी नहीं, परा था। मेरी एंजल प्रिया एक फेक आईडी थी यार, जिसको घनश्याम नाम का एक लौंडा चला रहा था।
नहीं है कि मुझे शक नहीं हुआ, पहले भी कई बार इसका शक हुआ था। लेकिन क्या है ना, हम सब प्यार में अपनी चूतियापंती की लिमिट को थोड़ा पुश करते हैं, तो मैंने भी सारी चीजें इग्नोर कर दी। और वैसे भी ना, आप ये 2015-16 के टाइम पे ना आप देख लो, इतनी ज्यादा फेक आईडी वाली लड़कियां हो गई थी ना फेसबुक पे कि पूछो मत। अगर उस वक्त किसी के बाप से पूछ भी लेते ना कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो मेरा बेटा तो जी लड़की बन के लड़कों का दिल बहला रहा है फेसबुक पे, 100 लौंडे फंसा रखे उसने, खूब पैसा कमा रहा है। कईयों का तो रोजगार बन गया था यार ये। लेकिन इन सब में मेरा दिल तो टूट गया था ना, मैं भूल के भी भुला नहीं पा रहा था उसकी बातें। मैं उसकी प्यार में एक जिंदा लाश बन गया था। अगर वो फीमेल भी होती ना तो मैं एडजस्ट कर लेता, लेकिन वो तो कंप्लीट मेल था यार। पूरी जिंदगी अब सिर्फ डांडिया खेल के तो नहीं जी सकते थे ना।